स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन से इसको सोल्व करना है। होता क्या है, चाहे आप डेरिवेटिव बोलें या डिफरेंशिएशन बोलें, बात एक ही होती है। तो आपको यहाँ पे मैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने जितने भी फॉर्मूले निकाले थे, x टू द पावर n का, एक्सपोनेंशियल का, log x का, या sin x या sin इनवर्स, तो उन सबको हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे सबसे बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं, वो x टू द पावर n का। तो x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है nx टू द पावर n-1। n जो है यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर वैल्यू या कांस्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड हमारे पास हो जाता है d/dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। थर्ड देख लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e टू द पावर x होता है। देन उसके बाद यहाँ पे a टू द पावर x, तो इसका हो जाता है a टू द पावर x log a बेस e। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में तो नहीं होगा, जैसे कि या तो x के रेस्पेक्ट में करें, या y के रेस्पेक्ट में करें, या t के रेस्पेक्ट में करें, कुछ भी। तो कांस्टेंट है, जैसे 2 है, तो 2 का हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ये, तो 2 का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक वेरिएबल आ जाता है, जस्ट एग्जांपल x आ गया, तो हमें पता है x का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 1। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 1 एक्चुअल में कर सकते हैं। और इसके बाद अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद d/dx ऑफ sin x, तो sin x का हो जाता है cos x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कोट x। तो ये सब वही फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको सोल्व करके हमने निकाला। तो हमने डायरेक्ट आपको बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना। अगर वो पूछता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तभी आपको सोल्व करना है, अदरवाइज़ आपको इन फॉर्मूले की हेल्प से इनको सोल्व करना है। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के हो जाए, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आता है साइन इन्वर्स x। तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कोस इन्वर्स का पूछता है तो आपको सिर्फ इसके आगे ओनली माइनस लगा देना है, नेगेटिव, और सेम एज इट इज उतार देना है। और अगर टेन इन्वर्स x का पूछे तो टेन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अंडर रूट और माइनस दोनों हट जाएंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। कोट इन्वर्स x का हो जाएगा सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना है। सेक इन्वर्स x का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इन्वर्स x का हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। एक्चुअली याद क्या करना है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होता चला जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किए थे। मैंने एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा दिया ताकि आपको रिमाइंड हो जाए।
तो आइए देखते हैं, अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूसरल पे स्वागत है। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए थे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद हम आज कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली क्या, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन आप इसको दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ में ले सकते हैं। वैसे तो डेरिवेटिव ही कहा जाता है, पर हमारी किताबों में ज़्यादातर डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है। तो आप कुछ भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मतलब टाइप से मतलब ये है कि हमें डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं। तो मेथड तो काफ़ी सारे हैं, जैसे वो अपना हमारा इम्प्लिसिट मेथड है, लॉगरिथमिक है, सेकेंड ऑर्डर है और इनफाइनाइट टाइम है। तो ये भी एक मेथड है, पर बेसिकली जो बेसिक मेथड आता है, सबसे बेसिक मेथड, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, जिससे हम इन सब टाइप्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला आता है सेपरेशन मेथड। तो जैसा आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे जितने भी फंक्शन आएंगे उनके सेपरेट होंगे, या तो उनके बीच में पॉजिटिव होगा या उनके बीच में नेगेटिव होगा। जैसे कि u v w, यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन हो सकते हैं। अब या इनके बीच में प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो जो भी होगा हम उस फंक्शन को सेपरेट लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आप लोगों को पता ही है डी बाई डी एक्स को डिनोट करता है, डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। तो एक तरह से ये हमारे पास सेपरेशन मेथड हो गया। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ आगे लिख लेते हैं साइन एक्स। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो हर फंक्शन जो है वो सेपरेट है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 माइनस 1। कैसे हुआ? x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से, क्योंकि x स्क्वायर है तो हम इसको अरेंज करते हैं x टू दी पावर n से, तो n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा n 2x टू दी पावर 2 माइनस 1। लॉग x का पता ही है आप लोगों को, 1/x होता है, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। तो इस तरह से सिंपल से अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं। तो एक मेथड ये था सेपरेशन, तो जिसका एक मैंने एग्जांपल बता दिया। सेकंड मेथड आता है हमारे पास चेन रूल बोल सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन रूल भी इसको बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल, तो इसमें क्या होता है, दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएंगे इस तरह से, u इंटू वी। तो हमें क्या करना है, हमको पता है, ऊपर भी हमने देखा 3 फंक्शन थे, तो एक बार में एक ही फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जितने भी फंक्शन हो वो सारे फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर 2 हैं तो पहले हम v का कर लेते हैं, u को कांस्टेंट, देन प्लस, फिर v का हो गया u कांस्टेंट, तो अब v को कांस्टेंट कर देंगे और u का डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बीच में प्लस आता है, तो आप चाहें तो पहले ये लिख लें, चाहे तो u का कर लें, v को बाद में लिख लें, या v का कर लें, u को बाद में लिख लें। तो इसको हम ए दे देते हैं, ये 2 फंक्शन थे तो हमने इसको इस तरह। अगर हमारे पास बाई चांस 3 फंक्शन का आ जाता है u v w, तो क्या करेंगे, तो अब भी हम यही करेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। बचे हुए जितने भी फंक्शन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, वो सारे क्या बन जाएंगे, हमारे पास कांस्टेंट बन जाएंगे। डी यू बाई डी एक्स का कर दिया, u का कर दिया, तो v और w कांस्टेंट, प्लस अब v का करना चाहते हैं तो u और w कांस्टेंट, फिर प्लस, अब w का कर देंगे तो u और v कांस्टेंट, तो हमारे पास हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास मेथड है। इसके बाद हमारे पास एक और रूल आता है, थर्ड डिवीज़न रूल।
डिवीज़न रूल में क्या करना है, डिवीज़न रूल में नाम से पता पड़ रहा है कि हमें जो फंक्शन है वो u बाई वी के मेथड में आता है, यानी कि ऊपर u है तो नीचे v। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें हमें लगाना चेन रूल का ये वाला फॉर्मूला ही है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना है आपको, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम एज इट इज़ हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ प्लस है तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा, और जो v है वो उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारे पास 3 मेथड थे, ये देखिए 3 मेथड। तो आइए अब इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है x माइनस है ब्रैकेट x माइनस बी, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि ये हमारे पास एक ये चेन रूल है। कौन सा रूल है? चेन रूल। तो हमें पता है चेन रूल में क्या होता है, 2 फंक्शन आते हैं। तो हम उस ए में एक फंक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर प्लस। तो एक बार फर्स्ट को कांस्टेंट कर दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को कांस्टेंट कर दिया, देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है और फॉर्मूले आपको अपना आप याद हो जाएंगे, उसकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ y नहीं दिया, y हमने लिख लिया है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स माइनस ए को हमने किया कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ x माइनस बी है, तो यानी कि यहाँ पे भी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स। अब हम इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x है। अगर यहाँ t होता, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ जैसे t होता, t का वेरिएबल, तो हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना होता। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं। ये x है, हमें पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कैसे dx से dx कैंसिल हो जाएगा 1। और कांस्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 0, क्योंकि b का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। x माइनस बी अगेन, फिर x का 1 हो जाएगा और a का हो जाएगा 0। और इसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, इसे बोलते हैं सिंगल पोलिनोमियल। तो इसको इस पूरे से, तो 1x हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ आ जाएगा माइनस से माइनस b। तो इसको आगे चाहें तो हम और सोल्व कर सकते हैं, 2x माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस b। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस a x माइनस b। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसी तरह हम इसका एक और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हमें इसको ध्यान रखना है, तो ये क्यूब है तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ क्यूब का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 2 लिख लेते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको 2 है तो इसको 1 1 में ब्रेक कर देते हैं, पावर 1 1 में, और फिर से इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब हमें वापस से फिर से जो हमने ऊपर किया था 2 फंक्शन है, तो ये चेन रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन को किया कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस, फिर अब इसका करेंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब हम जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन भी हमें किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे फंक्शन में जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर, तो ए तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x, और फिर इस कांस्टेंट का जब हम आगे करेंगे तो आगे आपको पता है कांस्टेंट का क्या होता है 0, देन फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे भी ऐसे ही। तो मैं एक बार वो फिर से आपको बता देता हूँ इसमें हमने किया गया है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसको फिर बी के साथ, यानी कि सेपरेशन। तो यहाँ ए जो है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अंदर हमारे पास बच जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास है। अब हम इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर ही दिया हमने ऊपर, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा अरेंज कर दिया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी, देन अगेन इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 2x, तो 1 और 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2, और ये 2 भी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4ax स्क्वायर प्लस b, क्योंकि 2 है। अगर आप इसको 1 1 मानेंगे तो फिर से आपको 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ ही जाएगा। तो कैसे भी आप करें तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर आप 1 इसको पूरे को 1 मानते हैं, इस पूरे को 1 मानते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है दोनों जगह, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई का 4x हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें दिया हुआ है y = x⁴n - a⁴n अपॉन x - a। तो हमें इसको कांस्टेंट फंक्शन मानते हुए इसको सोल्व करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इसमें u/v वाला मेथड लगाना है। तो u/v आप लोगों को पता है u/v में करना क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसमें हमें सिर्फ चेन रूल का फॉर्मूला लगा देना है, और फॉर्मूला में प्लस की जगह सिर्फ ओनली माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास u हो गया और ये हमारे पास v हो गया। तो जैसे ही ये फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, v को किया कांस्टेंट du/dx माइनस u को किया कांस्टेंट dv/dx। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ऊपर वाला u है नीचे वाला v। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, dy/dx = v का स्क्वायर, v को कांस्टेंट किया d/dx ऑफ x⁴n - a⁴। तो चेन रूल में वहाँ प्लस आता है, सिर्फ यहाँ माइनस, क्योंकि ये डिवाइड वाला है। उसके बाद x⁴n - a⁴n हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, d/dx ऑफ x - a। अब हम इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। उसके बाद x⁴n, तो मैंने आपको पहले अभी फॉर्मूले में बताया था कि x⁴n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nx⁴n - 1। तो यहाँ पे nx⁴n - 1 हो जाए, ये कांस्टेंट है। a⁴n इसका कुछ भी नहीं होगा, तो हमें पता है कि कांस्टेंट का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है, -x⁴n - a⁴। देन यहाँ पे हमारे पास x है, क्योंकि पहले फर्स्ट को कांस्टेंट किया, देन सेकंड को कांस्टेंट किया, तो फर्स्ट का। तो x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हमारे पास हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है x - a²। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा nx⁴n - 1 x - a -x⁴n - a⁴n अपॉन x - a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका नेट आंसर आया। आप चाहें तो इसको फर्दर आगे सोल्व भी कर सकते हैं, इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके भी आप इसको
सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आते जाएंगे और हमें उसको सोल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चनों में आपको आगे बढ़ते जाएंगे तो ये थोड़े से टफ होते जाएंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का वन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो इसमें भी हमें सिंपल ही है, सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज में क्या करना होता है, उसके आगे हमें d/dx लगाना होता है। तो हमने d/d, अब यहाँ है 2x, तो ये 2x d/dx ऑफ 2x माइनस d/dx ऑफ 3/4। अब जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, हमने पहले भी बताया है कांस्टेंट और बाहर आ जाएगा। एंड देन 3/4 है, तो इसका हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ओनली 2। तो देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, ये कितना इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है और फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके लगाना आना चाहिए। बाकी तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं हम, लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये काफ़ी अच्छा सवाल है, तो एक लंबी सी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले d/dx, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है u.v, यानी कि चेन रूल लग रहा है। तो पहले हम इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन फिर इसको कांस्टेंट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 d/dx ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 को किया कांस्टेंट d/dx ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 1। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट इसमें, तो हम इसमें चेन रूल लगा ही दिया। तो अब हम इसको यहाँ पे फर्दर हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5x स्क्वायर, तो अब आपको पता ही है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थ्री एक्स 1, और यहाँ पे x है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx अपॉन dx माइनस d1 अपॉन dx, और यहाँ पे ये पूरी टर्म एज इट इज़ कांस्टेंट की फॉर्म में नोट डाउन हो जाएगी। और अब हम जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। जो कांस्टेंट है उसको बिना कुछ स्टेप किए नोट करना है। तो इस x का हो जाएगा 1 और इस 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0, प्लस ये कांस्टेंट है। अब 5x स्क्वायर तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम उसको बाहर ले लेंगे। तो x यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x टू दी पावर 2 माइनस, देन अगेन 3 बार dx से dx कैंसिल एंड देन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। तो इसका जो नेट आंसर आया है वो आया है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा 5 टू 10x प्लस 3। ये हमारे पास इसका नेट रिजल्ट निकल के आया है। तो देखा आपने ये कितने इजी क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े क्वेश्चन भी अच्छे होते जाएंगे। तो इसकी तरह इसका हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इसका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर माइनस 4। तो ये हमें गिवन। इसके लिए सबसे पहले फिर से हमें ये हमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 3 माइनस 6x टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल में करना क्या है, एक्स टू द पावर 5 को किया कांस्टेंट, 3 माइनस 6x टू द पावर माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस
3 माइनस 6x टू द पावर 4 को किया कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है। तो एक बार और इसको अरेंज, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको फिर से अरेंज करके देख सकते हैं। तो हम इसको अरेंज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ 3 का हो जाएगा। अब यहाँ 6 और वेरिएबल है, तो यानी कि वेरिएबल के साथ कभी भी कांस्टेंट आता है तो हम कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे बच जाएगा टू द पावर -4 प्लस, फिर ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। एंड देन इसका तो आपको पता ही है x टू द पावर n से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें। तो यहाँ पे जो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है वो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 3 है तो इसका हो जाएगा 0, 6 अब -4। तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो क्योंकि n इजिकल टू -4 तो हमने कंपेयर करा के लिख दिया 3 माइनस 6x टू द पावर -4 और x टू द पावर 5 का हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। और अब हमें आगे क्या करना है, इसमें आगे हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको सोल्व कर देना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 और ये हो जाएगा माइनस के 5। 3 माइनस 6 5 x टू द पावर, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब आप चाहें तो इसको सिंगल पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंगल पॉलिनोमियल में क्या होता है, हर वेरिएबल हर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये है तो ये तो इस पूरे से हो ही जाएगा, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने से तो काम आप कर ही सकते हैं। तो ये देखा आपने, ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप इसको लास्ट में आके सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। किसी स्टूडेंट को आता है तब भी हमें बताइएगा कमेंट करके, और नहीं आता है तो भी हमें बताइएगा। तो ये हमें दिया हुआ है x टू द पावर -4 ब्रैकेट 3 -4 x टू द पावर -5। तो इस सेम एज इट इज़ थर्ड की तरह बस वेरिएबल चेंज है। यहाँ 5 x टू द पावर 5 था, या x टू द पावर -4 था। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, फिफ्थ वाला। आइए देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है y इजिकल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपकी स्पीड, सॉल्व करने की स्पीड और कैलकुलेशन का पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं, पर आप इसको शॉर्ट ट्रिक लगा के ना करें जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको अरेंज करके दे देता हूँ। dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो फिर से बाहर आ गया। ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके न्यूमिनेटर में यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि सभी में पावर में 1 ही होता है। और यहाँ पे हमें लगाना है, साफ साफ दिख रहा है आपको कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा u बाई वी वाला मेथड। u बाई वी वाला, हाँ स्टूडेंट सही सुना आप लोगों ने। u बाई वी वाले में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v को कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। तो ये u हो जाएगा आप लोगों के पास और ये v हो जाएगा। तो सेम इज इट इज़ यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, हम इसको सोल्व करते हैं। 3x माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले हमने 3x माइनस 1 को किया कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस देन फिर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1। और अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूले से करेंगे। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है ये, तो ये पूरी टर्म आप यहाँ चाहें तो ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
3x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का, एक्स टू द पावर एन से हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगेन यहाँ 3x है तो 3 जो है वो कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, देन dx से dx कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और फिर माइनस 1 का हो जाएगा आपके यहाँ पे 0, और नीचे आपके बचेगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2, और इस पूरे को भी आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, 2x 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आप इसको चाहें तो काफ़ी सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते थे। एलसीएम पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद एक ऐसी लॉन्ग इक्वेशन बन जाएगी सिंपल, उस इक्वेशन का आप फिर से डिफरेंशिएशन कर दें। नहीं तो आप ऐसे कर लें, अभी आप अगर आप इसको सोल्व करेंगे तब भी ये वही आंसर देगा जो आप इसको लॉन्ग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, या माइनस। तो ये हमारे पास इसका नेट रिजल्ट आया है। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, आगे भी हम इसके कुछ और क्वेश्चन करते जाएंगे स्टूडेंट। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको हमारे नए नए अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़ने को मिलें। और इसके बाद हम जो है वो 12th की डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक पैटर्न वाइज हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने लिमिट पढ़ा, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किए, देन फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन किए, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन फिर हमने 11th क्लास की डिफरेंशिएशन की। इस तरह से हम धीरे धीरे फिर हम 12th पे जाएंगे। तो आपको अगर आगे 12th के कुछ नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल पे बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे तो आपको इंडिकेशन मिलता जाएगा। तो फर्दर हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।